किस्त नंबर 18 दिल अदल बदल। अगले दिन सुबह 10 बजे मकामी मस्जिद में आली की रस्म निकाल थी। वही इमाम साहब जिन्होंने 10 बजे आली का खत्म कुल पढ़ा था, 11 बजे मेरे घर पर मेरा सानिया से निकाह पढ़ा रहे थे। है ना हैरत वाली बात। हम अगर गौर करें तो हम सब की जिंदगियों में ऐसे बेशुमार हैरत अंगेज वाकयात मिलेंगे। निकाह के वक्त हमारा घर मेहमानों से भरा पड़ा था। कभी कोई मेरे कान में सरगोशी के अंदाज में मुबारक कह देता और कभी कोई मेरे कान वो मुबारकबादें सुआन सुआन कर फटने को थे। जैसा कि मैं पीछे लिख चाका हूं, मलवा की दौड़ मस्जिद तक और मेरी दौड़ छत तक। गवालमंडी में रहने वाले मकीनों की जिंदगियों में छतों और थड़ों का अहम रोल था। किसी हद तक वो असर आज के दौर में भी है। इससे पहले कि कोई और मुबारकबाद की आवाज मेरे कान में पड़ती, मैं छत की तरफ भागा। मैं सीढ़ियां चढ़ रहा था, मेरे सामने एकदम बिस्मा आ गई। वो छत से नीचे आ रही थी। हम दोनों ही राग गए। सानिया के साथ निकाह की मुबारक नहीं दोगी? मैंने लफ्जों पर जोर देकर पूछा। बिस्मा ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया, नहीं, सिर्फ अली का अफसोस करूंगी। महरोज अली की मौत का दिल्ली दुख हुआ है मुझे, बिस्मा ने यह कहा और जल्दी से नीचे की तरफ चली गई और मैं छत की तरफ। छत पर पहुंचा तो मैंने देखा ढेर सारे माल्टे आरफा के सामने पड़े थे और वो दुनिया से बेनियाज माल्टों को नमक लगा लगा कर खा रही थी। आरफा ने मुझे देखा तो जल्दी से सफाई देने लगी। तनवीर को पता है मेरा ब्लड प्रेशर हो जाता है, इसलिए माल्टे खा रही हूं। मैंने आरत गिर्द देखने के बाद पूछा, तनवीर कहाँ है? वो मेरे लिए केले लेने गया है। खाली माल्टे ही उठा लाया था। मैंने कहा, जाओ केले भी लेकर आओ। अब तो मैं छत पर भी नहीं रख सकता था। मैं नबील के घर की सीढ़ियां आतरने लगा। ओए महरोज, माल्टे तो खा लो। आरिफा ने मुझे पीछे से आवाज लगाई। मैंने इसे हाथ से सलाम किया और नीचे चला गया। नीचे पहुंचा तो नबील की इमुआहे से मेरा सामना हो गया। वो जल्दी से मुझसे लिपट गई। उन्होंने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया था। मेरी भी आंखें भर आईं। मैं इनको लेकर उनके कमरे में चला गया। इनको चुप करवाया तो उनका मेरी तरफ ध्यान आया। इन्होंने मेरे चेहरे पर बड़े प्यार से हाथ फेरा, फिर रानिधी सी आवाज में कहने लगे, रब सोहने दी मर्जी, अली का वक्त आ गया था पातर। तेरे जैसा जवाई अल्लाह सबको दे। अली तेरे साथ बड़ी खुश थी। सब्र कर पातर, सब्र कर। तो मेरा पत्थर सूजा। कैसे तेरी आंखें रू रू कर सारुख हो रही हैं। नबील की इमुआहे ने मुझे प्यार से अपने बिस्तर पर लिटा दिया और खुद ही मेरे ऊपर रजाई दी। इसके बाद कमरे का दरवाजा बंद करते हुए बाहर चली गई। नबील ने मुझे कंधे से हिलाने के बाद कहा था, महरोज उठ जाओ, रात के 9 बज गए हैं। मैं आंखें मिलते हुए उठकर बैठ गया। मुंह हाथ धो लो, मैं फरजाना को खाने के लिए कहता हूँ। मैं गुस्ल खाने की तरफ चला गया और नबील बावर्ची खाने की तरफ। जब मैं मुंह हाथ धोकर वापस लौटा तो फरजाना भाभी ने खाना लगा दिया था। मैंने खाने को देखने के बाद शिकायती नजरों से नबील की तरफ देखा। नबील मेरा देखना समझ गया था। इसने मुझे बताया, महरोज तुमने पिछले 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मैं नबील की तरफ देख रहा था कि फरजाना भाभी बोल पड़े, अब भी तो पिछले 2 दिन से भूख हड़ताल किए हुए हैं। मैंने पलटकर फरजाना भाभी की तरफ देखा। महरोज भाई अब कुछ खाएंगे तो ये भी कुछ खा लेंगे, फरजाना भाभी ने इंतहाई दुख के साथ कहा। मैं खाने के लिए बैठ गया। मुझे देखकर नबील भी बैठ गया। पता नहीं मैंने नबील की वजह से खाना खाया था, उसने मेरी वजह से। खाने के बाद वही पुराना ठिकाना। मैं और नबील छत पर बैठे हुए थे। तुम्हारा और आली का 10 माह और 21 दिन ओहे का साथ रहा, जबकि हमने तकरीबन 21 साल साथ गुजारे थे। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे आली की मौत कातिल से ज्यादा दाके है। तुम्हारा दाके बहुत बड़ा है, फिर भी इससे निकलना तो पड़ेगा। सानिया मेरी बहन के बच्चों की माँ बन गई है, इसलिए मैंने भी इसे बहन मान लिया है। तुम भी इसे बीवी के तौर पर कबूल कर लो। जाओ, तो मेरी बीवी बच्चों को तुम्हारी जरूरत है। नबील ने मुझे थपकी दी और वहां से अलिफाटे कर चला गया। मैं कुछ देर उसकी बातों पर गौर करता रहा। फिर मैं भी अलिफाटे कर छत से नीचे आ गया।
मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।